गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है सुबह के हो रहे थे 8 बज रहे थे और जब मैं उठी थी और देखो कैसा मौसम था। मौसम बहुत ठंडा है। आजकल बच्चों को स्कूल छुट्टियां हुई हैं तो हम थोड़ा लेट उठते हैं। क्या करना, सुबह जल्दी उठ के, बहुत ठंड होती है, बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं। फिर उसके बाद पूजा, मैं नहा धो के पूजा पाठ की। पूजा करने के बाद मैं आई किचन में तो मैंने हस्बैंड ने तब तक आटा गूंद के दिया मेरे को, क्योंकि मेरे हाथ में ना लगी हुई तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले पानी पिया, फिर लग गई मैं खाना बनाने के लिए। और हस्बैंड की डिमांड थी आज कुछ डिफरेंट बनाओ, तो मैंने बनाया लच्छे वाले रोटी, लच्छे की वाली रोटी बनाई। और मैंने ना, लोग तो मैदे की बनाते हैं बट मैंने ना आटे की बनाई। तो मैंने आटे की बनाई, इसमें सब कुछ डाल के। तो ये मैंने पहले भी ट्राई किया, आपको पता है मैं घर में बनाती हूँ, पर ऐसे अकेले अपने लिए ट्राई करती रहती हूँ ना, अगर अच्छा बने तो नहीं। आज फर्स्ट टाइम मैंने पूरी फैमिली के लिए बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे ना ये वाली रोटी सबको पसंद आई और सब बोल रहे थे बहुत अच्छे से आपने बनाई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आटे की बनाई मैंने, मैदे की नहीं बनाई। तो ये आप लोग भी ट्राई किया करो घर में। जब छुट्टियाँ होती हैं ना, छुट्टियों में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहिए घर में। उसके बाद खा पी के बच्चों को खिला के, सबको खिला के, उसके बाद मैं आ गई अपनी लेबर जो काम पे आ गई मैं बर्तन धोने। और मुझे बर्तन धोते धोते इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे मेरे को धोने। बर्तन धोना मेरा बिल्कुल पसंद का काम नहीं है, बट फिर भी मैं धो लेती हूँ। किसी को नहीं बोलती हूँ कि मुझे मुझे हेल्प करो, तो लग गई। क्योंकि मुझे किसी की हेल्प पसंद ही नहीं है, काम अच्छा नहीं करेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा ही खुद ही कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ किसी को बोलने से बेटर है खुद करो। तो मैंने सारा काम खुद कर दिया। तो ये रहे मेरे कुछ बर्तन। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स चेक किया करो और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखी करो। शॉर्ट वीडियो भी होती हैं, लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ मैं यार, जब टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। क्योंकि टाइम में अकेले हूँ यार, मेरे को बहुत टाइम लगता है, अकेले सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उस टाइम पे। बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, सबको देखना है, फिर घर में गेस्ट ये वो, अब सब चीज़ें मुझे ही देखनी है। तो इसलिए जब टाइम मिलता है तब शूट कर लेती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट किया करो। ये उसके बाद में सिंक वगैरह तो मेरे धोने के बिना मेरा कुछ काम ही नहीं होता है। ये सिंक तो मस्ट है ना, धोनी ही धोनी है। डेली के डेली नहीं, मैं दिन में 3 बार धोती हूँ, जितनी बार बर्तन धोंगी उतनी बार धोऊंगी। तो ये मेरा बर्तनों का काम तो हो गया फिनिश। उसके बाद मेरे को करनी थी पूरे घर की सफाई। तो पूरे घर की मैंने सफाई यूं कर दी। और उसके बाद बाहर भी पूरा था, वो पूरा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, देख लो करके, पूजा रूम का कवर करके। और ये कपड़े पड़े थे, इनको करना था फोल्ड, लेकिन उससे पहले मुझे करने थे आलूओं को वॉश, क्योंकि आलू में लगी थी बहुत ज़्यादा मिट्टी, जिसको वॉश करना था। और वॉश करने के बाद मुझे ये बॉयल करने के लिए डालने थे। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ ताकि ये बॉयल हो जाएं, जब तक मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इसलिए मैंने पहले इनको धोया और धो के मैंने डाल दिया बॉयल करने। और मैंने पता किस में बॉयल करती हूँ, मैं इनको राइस कुकर में बॉयल करती हूँ। और ये मेरा है सबसे। उसके बाद इतने कपड़े थे, सबको फ़ोल्ड करके मैंने कर दिया काम इधर ख़त्म। उसके बाद मैंने कपड़े डाले धोने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, मैंने लगाई मशीन। तो टाइम सेट करके उसके बाद ये वो धुल जाएंगे खुद ही। उसके बाद हम आगे बाहर। मैंने सोचा बाहर का वेदर दोबारा देखती हूँ बाहर क्या है। बाहर तो वैसा का वैसा ही, मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था और सर्दी सच में बहुत ज़्यादा थी। ओ मम्मा बहुत ज़्यादा। उसके बाद आलू हो गए बॉयल। आलू बॉयल करने के बाद मैंने देखा कि चॉकलेट है, मैंने खा लिया। मैंने सोचा ये मेरी एनर्जी बूस्ट है रहा। तो तब तक मैंने बच्चों को बुलाया और उनको बोला चलो आप आलू मेरे साथ पील करो, आप दोनों पील करो, तब तक मैं कुछ मसाला वगैरह बना देती हूँ। तो आप लोग पील करो। इन दोनों को मैंने काम लगाया आज। फिर इन्होंने मुझे आलू सारे पील करके दिए बच्चों ने। तो ये मैंने सब्ज़ी एक साइड रखी और दूसरी साइड गैस पे मैं चपातियाँ बनाने लगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने तो जल्दी जल्दी बनेगी। तो बच्चों को आज थी एकादशी, और जिसमें हमें चपाती खानी पड़ती है। तो ये मैंने आलू ने तो सॉरी ये मैंने अखरोट कल डाले थे पानी में भिगोने के लिए। हम मैक्सिमम लोगों को ना अखरोट पचते नहीं हैं, क्योंकि उनके मुंह पे छाले लग जाते हैं मुंह में। तो आप लोग अगर पानी में ऐसे भिगो के खाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी छाले नहीं होंगे। और ये ना बिल्कुल ताज़े अखरोट होते हैं ना, वैसा टेस्ट देते हैं। तो ये रहे अखरोट, ये बिल्कुल जैसे ग्रीन अखरोट टेस्ट कर देता है ना, आपने कभी ग्रीन खाए होंगे ना तो आपको पता होगा, बहुत टेस्टी होते हैं, उस वैसा ही इनका टेस्ट हो गया था। ये ड्राई वाला नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसे निकाले और बच्चों को भी दिए और ख़ुद भी खाए। उसके बाद दोपहर के बाद मैंने सोचा थोड़ा मार्केट जाना था, मैं निकल गई मार्केट की ओर। ये हमारे उधमपुर का नज़ारा था कुछ इस तरह से ठंड में। और ये भैया तो मेरे ऊपर ही चला रहे थे स्कूटी। तो देखो ये हमारे उधमपुर में इतनी ज़्यादा सर्दी थी और मैंने लेने थे कुछ बर्तन, मैंने बर्तन खरीदे और उसके बाद मैं निकल गई बाहर। और ये रहे हमारे उधमपुर का, मैंने व्यू थोड़ा सा लिया।
तो उसके बाद घर आके अंधेरा हो गया था, मैं चपाती बनाने लगी। मैंने बच्चों को भूख लगती है टाइम पे, तो चपाती बनाई। और आप लोगों को अगर नहीं आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।